लेकिन सर बताइए ट्यूसडे मॉर्निंग के बड़े सवाल कौन से हैं? सबसे पहले तो क्या ये मान लें कि युद्ध खत्म हो गया है? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पूरा बाजार का दारोमदार इसी सवाल के आसपास टिका है। युद्ध खत्म हो गया है, क्या ये मान लेना ठीक है या नहीं? क्या ये मान लें कि बाजार के लिए वर्स्ट इज ओवर, कि जितना बुरा होना था वो कल तक हो चुका है, अब हम आसानी से और नहीं गिरेंगे? ट्रंप ने जो कुछ कहा है सीज फायर के बारे में, उस पर कितना भरोसा करें? टेको ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, क्या फिर से ऐसा तो नहीं हो जाएगा? आज इन सब के बीच में कितना बढ़ना चाहिए, कितना बढ़ना चाहिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कि 200 पॉइंट बढ़े, 400 बढ़े, 600 बढ़े, 800 बढ़े, कितना बढ़े, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी चीज़। ठीक है, अब आइए, गिफ्ट निफ्टी की तेजी कम है या ठीक है? जितना हम दिख रहे हैं 300 पॉइंट प्लस के आसपास दिख रहे हैं गिफ्ट निफ्टी पर इस वक्त, करीबन करीबन 450 पॉइंट। क्या इतना खुलना ठीक है? कहाँ खुलेंगे, उसके बाद क्या? गैप अप ओपनिंग पर खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए, ये बड़ा सवाल है। $100 के नीचे कच्चा तेल का लेवल है, और उसके बाद क्या, ये भी जानना समझना जरूरी है। क्या एफआई जो कल बड़ा बेचते हुए नजर आए नीचे के लेवल पे, क्या अब ऊपर के लेवल पे भी बेचेंगे? अगर उन्हें एक दिन पहले बेचना था तो एक दिन बाद अच्छी खबरों के बावजूद बेचेंगे, या फिर अपनी शॉर्ट काटेंगे? बाजार के लिए अब अगला बड़ा ट्रिगर क्या है? रिकवरी में कौन से सेक्टर्स और शेयर्स अब रहेंगे आगे, ये जानना समझना जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन सर 25 दिनों से युद्ध जारी है, ये बताइए कि अब युद्ध के मोर्चे पर कोई राहत की कोई अच्छी खबरें दिखी आपको? पहले तो क्या कुछ हुआ है वो मैं आपको बता दूं कि युद्ध को लेकर क्या खबरें हैं। ये पहले खबर समझिए, उसके बाद हम करेंगे विश्लेषण। सबसे पहले ये कि ईरान के पावर प्लांट्स पर जो हमला करने की डेडलाइन खत्म हो रही थी, 48 घंटे की, वो डेडलाइन खत्म होने के ठीक पहले ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट डाला और उन्होंने कहा कि हम इनके पावर प्लांट्स पर और किसी भी तरह के ईरान पर हमले को 5 दिन के लिए टाल रहे हैं, सबसे पहली चीज़। दूसरी बात ये, युद्ध विराम के संकेत इसलिए दिए है कि पिछले 2 दिनों में ईरान के साथ हमारी बातचीत हुई और बातचीत अच्छी रही है। तीसरी बात, ट्रंप का ये कहना है कि ईरान हमारे साथ एक डील करने को बेकरार है और हम भी तैयार हैं। बेकरारी उधर है, तैयारी इधर है, ये ट्रंप की ना देखो, दोनों में समझ, दोनों की तरफ बेकरारी हो तो फिर बात अलग है। आग एक तरफ लगी हो, एक तरफ ठीक है, देखता हूँ दोनों, हाँ दोनों पानी ना भी डाले नहीं, लेकिन कोल्ड रेस्पॉन्स काइंड ऑफ वैसा। तो इधर आग लगी है, उधर ठीक है, देखते हैं, वैसा वाला मामला है। ठीक है, लेकिन इस बीच आग नहीं लगी, वाकई में आपने कहा वैसे ईरान ने ठंडा पानी डाला है बेकरारी पर जो ट्रंप की थी। उन्होंने कहा कौन सी बातचीत, किससे बातचीत, किसने की, बताओ बताओ। अब वो अलग बात है कि उनकी जो वो मैडम हैं जो उनकी प्रेस ब्रीफिंग करती है, क्या नाम है, कैरोलिना, हाँ, उन्होंने कहा भी हम तो ऐसे बता नहीं सकते हैं किसने किससे बात की, तो बड़ी डिप्लोमेटिक चीज़ें हैं, ऐसे थोड़ी प्रेस में बताई जाती है। ठीक बात, बाकी सब बता देंगे, जो पूछे वो ना बताएं। इस बीच ईरानी विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि अमेरिका के साथ हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, खाली ये कि ट्रंप को है ना तेल की कीमतें करनी है नीचे, क्योंकि प्रेशर पड़ रहा है अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से कि भाइयों ज़रा समझ जाओ, ये एनर्जी का क्राइसिस चला तो कोई अमेरिका को सपोर्ट नहीं करेगा। तो ईरानी मीडिया का ये कहना है कि इसी वजह से ट्रंप ने ये खेल खेला है सीज फायर का, और ये कहने का कि हमारी ईरान के साथ बातचीत चल रही, ये बड़ा डेवलपमेंट है। ओके, तो इसमें आपको पॉजिटिव्स क्या नजर आए सर? अब ये जानना ज़रूरी है क्योंकि डेवलपमेंट तो रोज़ ही हो रहे हैं, हम बता रहे हैं, इसे देखा कैसे जाए? इसमें कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं और कुछ चीज़ें कम अच्छी हैं। अच्छा, सबसे सबसे पहले तो ये कि पहली चीज़, ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा की है 5 दिनों की। कम से कम युद्ध रुकने का पहला संकेत तो आया। 5 दिन के लिए युद्ध रोक रहे हैं, लेकिन रोक तो रहे हैं, और उन्होंने कहा न सिर्फ पावर प्लांट्स पे बल्कि हम ईरान में कहीं भी हमला नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि युद्ध के पीक होने के संकेत सबसे आगे, कि युद्ध में जितनी सबसे ज़्यादा लड़ाई करनी थी वो शायद आप अब कर चुके हैं। क्योंकि अगर अमेरिका 5 दिन के लिए युद्ध विराम की तरफ बढ़ रहा है, हो सकता है ईरान ना माने, लेकिन ईरान के भी तो युद्ध करने की वो इंटेंसिटी जो है, जितनी आक्रामकता के साथ वो कर रहे थे, उसमें कमी तो आएगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एक बार के लिए मान सकते हैं कि युद्ध के लिहाज से वर्स्ट इज बिहाइंड, ये मान सकते हैं कि जितना शायद बुरा युद्ध में होना था वो हो चुका, शायद, वो भी शायद लगा के बोल रहा हूँ, 100% नहीं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ इसमें है कि जहाँ एक और पहली बार युद्ध रुकने की तरफ का संकेत आया है, वहीं पहली बार बातचीत खुलने का रास्ता भी निकला है।
क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी युद्ध हो बिना बातचीत के कभी खत्म होगा नहीं। अब वो बातचीत दोनों आपस में कर ले, कोई XYZ, कोई टर्की कराए, कोई पाकिस्तान कराए, कोई और कराए, वो पता नहीं। अपनी अपनी क्रेडिट लेके कॉलर ऊंची करने की सब बात करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन वो ट्रम्प को ज़रूरत होगी तो वो बोलेगा जाओ उसको फ़ोन करो मेरे से बात करने के लिए। वो कोई मीडिएटर टाइप वाली कोई इज्जत मिलने वाली नहीं है। पाकिस्तान अगर ये गलत सोच भी रहा है कि हम मीडिएटर हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो वो बट पॉइंट ये है कि रास्ता खुल रहा है बातचीत का, और हमेशा बात करने से ही बात बनती है। सारे युद्ध आज तक जितने खत्म हुए वो बात करने से ही हुए। अब हमारा भी पाकिस्तान के साथ खत्म तो ऐसे ही हुआ ना, पाकिस्तान का फ़ोन आया, हमने युद्ध रोका, बराबर ना। तो बातचीत करने से ही रास्ता खुलता है, पहली चीज़। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए और पूरी दुनिया के लिए, वो है कच्चा तेल। कच्चे तेल में 10% की गिरावट आई है, $100 के आसपास इसके नीचे आया है। नीचे शाम को तो मेरे ख्याल से $95-96 तक भी गिरा था कल। $92 तक आया था, था। $92 तक, $20 का ऊपर नीचे था। 9170 इंट्राडे लो था, 9170 तक आया, ये मैं मिस कर गया, 92 तक आया था नीचे। 9170। हाँ, वहाँ से तो फिर भी ऊपर है। लेकिन हाँ, ये है कि कम से कम ये अच्छी बात है कि आप $100 के जो 100 से 106 की जो वो रेंज है ना, 106 के ऊपर $15, 120 तक जाता है, 100 के नीचे अब 90-88 तक आते हैं। तो कम से कम लोअर रेंज एक तरह से $92-91 की लोअर रेंज टेस्ट कर ली, 90 से 120 वाली रेंज है, तो ये थोड़ा पॉजिटिव है। अब ये भी आप मान सकते हैं कि जो डबल टॉप कच्चे तेल ने $120 के आसपास बनाया है, 119 से 120, वो शायद अब जल्दी से पार ना करें। अब उसको पार करने के लिए कुछ बहुत बड़ा होना पड़ेगा, कुछ बहुत बड़ा। जब तक बहुत बड़ा कुछ ना हो जाए तब तक $120 के पार ना निकले, ये भी एक बड़ी चीज़ है। तीसरी एक और चीज़ है कि 2 दिनों से लाइफ लो बनाता हुआ रुपया, ये भी आपके लिए थोड़ा सा गिरावट पर ब्रेक लगने का काम करेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो युद्ध को लेकर हमारे लिए अच्छी होती हुई दिखी है। ठीक है, ये तो पॉजिटिव है। लेकिन सर आपने कहा कि सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं, इसमें कुछ कैविएट्स भी हैं, कुछ खतरे भी हैं। क्या क्या लग रहा है सर यहाँ पर? देखो, पहली चीज़ तो एक है, अगर युद्ध खत्म हो रहा है, नेहा जी, युद्ध शुरू होने से अब तक या अपने लाइफ हाई से मार्केट 13% 15% घट चुके हैं। युद्ध शुरू होने के बाद भी करीब 9-10% घट चुके हैं हम, करेक्ट। अब अगर 10% घट चुके हैं, युद्ध खत्म होने का भरोसा हो, तो क्या सिर्फ 1% बढ़ना चाहिए अमेरिका? एशियाई बाजार लीजिए, अमेरिका तो 600 पॉइंट बढ़ा है, डाउ पे 300 पॉइंट नैस्डैक पे बढ़ा है। एशिया लेके आइए, आप सामने देखो कितना, निक्की 0.5%, कोस्पी 1.5%। क्या है ये? सही बात है। कोई बढ़ना है? नहीं। ऐसे कोरिया 2-4% तो क्रूड पे बढ़ जाता है। सही बात है। एक्चुअली बताऊँ ना जी, पूरे ग्लोबल मार्केट्स ने ट्रम्प की बेइज्जती कर दी, मैं बता। एक्चुअली में हाँ मतलब सुपर बेइज्जती की है ट्रम्प आपसे की। ये पूछने वाली थी, लगता है कि कॉन्फिडेंस नहीं है। अरे कॉन्फिडेंस पूरा है हाँ, कि ट्रम्प पे भरोसा मत करो। that he will chicken। ट्रम्प पे भरोसा नहीं करने का भरोसा पूरा है मार्केट को। इसी वजह से तो किसी को भी ट्रम्प के बयान से बहुत ज़्यादा उत्साह हुआ नहीं, ना अमेरिका को हुआ है, न एशियाई बाजार को हुआ, ना हमारे गिफ्ट ने। शाम को जरूर गिफ्ट पे लोग जोश में 900 पॉइंट आए थे। जब 5 बजे मुझे भी फोन लिया जा रहा था, जब जैसी खबर आई उसके बाद मैंने रील भी डाली। मैंने कहा इम्पोर्टेंट इस वक्त है ही नहीं कि अमेरिका ने क्या कहा, इम्पोर्टेंट ईरान क्या करेगा, ईरान क्या कहेगा और क्यों इम्पोर्टेंट है। सी, जब 2 देश लड़ रहे तो मैं हमेशा कहता हूँ कि डिसाइड कौन करता है? जो मजबूत देश है कि शांति होगी कि नहीं है, युद्ध खत्म होगा नहीं है। सो कहने के लिए इस दोनों देशों में युद्ध के मामले में अमेरिका मजबूत है। लेकिन पिछले 7 दिनों से जिस तरह से ईरान लड़ा है, ईरान की एक्सेप्टेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई अभी, क्योंकि चाबी तो उसके हाथ में हॉर्मुज की। करेक्ट। और एनर्जी प्राइसेस घटेगी नहीं घटेगी ईरान डिसाइड करेगा, क्योंकि ईरान की पूरी वो गिरफ्त में है सारे के सारे तेल ठिकाने, गैस ठिकाने, जो उसने मार मार के दिखा भी दिया। ये भी दिखा दिया कि इजराइल के न्यूक्लियर ठिकानों तक भी मैं पहुंच सकता हूं, वो भी 20-25 दिन युद्ध चलने के बाद, जब आपके लीडर ना हो। सो इसलिए इस बार चाबी ट्रम्प के पास कम है, ईरान के पास ज़्यादा है। और जब तक ईरान से संकेत ना आए युद्ध रुकने के, और इसलिए मैंने कहा कि ईरान जब बोलेगा तभी मार्केट उस पर ही है। आज अभी ईरान का स्टेटमेंट आ जाए कि हाँ हम बात कर रहे हैं, हम भी 5 दिन रोक रहे हैं, आप बताओ जितनी तेजी अभी तक नहीं उससे ज़्यादा ना हो जाए तो नाम बदल दो, तब भागेंगे बाजार। क्योंकि मार्केट को सेंटिमेंट वो ठीक करेगा जिसकी वजह से सेंटिमेंट करा। अगर ईरान नहीं लड़ रहा होता 7 दिन से, 10 दिन से, 15 दिन से, तो मार्केट इतना घटता ही नहीं। जब लग रहा है कि ईरान डट के लड़ रहा है, कंट्रोल करके लड़ रहा है ऑयल को, गैस को, और ऐसी तैसी हो रही पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की, इसलिए ईरान के स्टेटमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अमेरिका के बयानों पर, ट्रम्प के बयानों पर ना अमेरिका दौड़ा है, अब उनका खुद का देश का प्रेसिडेंट बोल रहा है और उनसे 600 पॉइंट नहीं चढ़ा जा रहा।
तो इससे आप समझ लो ना पहली चीज़। दूसरी चीज़ एक और है, ये ध्यान में रखने वाली है, युद्ध खत्म नहीं हुआ, 5 दिन का सीज फायर है। सही बात है। 5 दिन का सीज फायर है। तो ट्रम्प साहब के बारे में क्या है, अच्छा एक और तीसरी चीज़ है कि दूसरा ये कि ईरान ने अपनी तरफ से बोला नहीं है ऑफिशियली कि हम युद्ध खत्म कर रहे हैं। करेक्ट। अब ये क्या ट्रम्प का ना एक जो सिस्टम चल रहा है, रोको नहीं तो ठोको, अब ठोको नहीं तो रोको, मतलब वो वाला हाल है। पहले ट्रम्प ने क्या कहा, 48 घंटे में युद्ध रोक दो, नहीं तो तुम्हारे पावर प्लांट को ठोकेंगे। करेक्ट। उनको ठोकना था, 48 घंटे बाद वो रुक गए। हाँ। रोकने के बजाय रोकने का काम किया। अब इन्होंने 5 दिन के लिए रोकने का काम किया है। क्या पता 5 दिन के बाद रोकने के बजाय ठोकने लग जाए, तो 5 दिन के पहले ठोकने लग जाए। कोई गारंटी से आप में कोई भी कह सकता है कि ट्रम्प 5 दिन बाद क्या करेंगे, अब से 5 दिन के बीच में क्या करेंगे, कितनी बार ट्वीट करेंगे, कितनी बार क्या बोलेंगे, क्या किसी को पता नहीं। अच्छा भी बोल सकते हैं, मैं ये नहीं कहता खराब भी बोलेंगे, अच्छा भी बोल सकते हैं, लेकिन बड़ी बात है कि वो अपनी बात से कब पलट जाए इसका किसी को पता नहीं। और इसलिए रोकने का जो 5 दिन का टाइम दिया है, इस पर किसी को भरोसा नहीं है। सो मेरा पॉइंट बहुत क्लियर कट है कि जब तक ईरान की तरफ से स्टेटमेंट ना आए, ये एक तरफा ये जो अमेरिका की स्टेटमेंट जो भी युद्ध रोकने को, उसको देना है आपको 35% वेटेज। कितना? 35। बाकी 65% वेटेज आपका आएगा ईरान से। ओके। ईरान बोल देगा कि हाँ हम नहीं लड़ रहे, हमारे ये 2 लीडर हैं, ये अमेरिका से बात करेंगे। अब वो बोले वहाँ तो कोई लीडर बचा ही नहीं, मैं नए से बात, अब नया कौन है भाई, नाम तो बताओ, बताऊंगा भी नहीं। ऐसे थोड़ी चलता है। खाली इतना ही है रिलीफ मार्केट में कि चलो युद्ध सीज फायर हो रहा है, बड़े प्लेयर की तरफ से हो रहा है, बातचीत का रास्ता खुल रहा है। अब लोग अब हो सकता है ईरान को भी समझाएंगे बुझाएंगे लोग, अगर उनके कोई दोस्त लोग होंगे या किसी वो सुनता होगा और उसको लगता है नहीं मेरे पीछे तो इनडायरेक्टली चाइना और रशिया दबा के खड़े हैं, मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो लड़ूंगा। हाल तो अमेरिका बोले, देखो जैसे युद्ध की शुरुआत में अमेरिका भी चाहता था और गल्फ कंट्री क्या चाहते थे, इस बार ईरान पूरा बर्बाद हो जाए। करेक्ट। उसी तरह से ईरान भी ये चाहता है कि इस बार पहली बार सबकी नस मेरे पकड़ में आई, गर्दन पकड़ में आई। मैं भी चाहता हूँ गल्फ कंट्री की ऐसी तैसी हो जाए कि तुम मुझ पर डिपेंडेंट हो, और अमेरिका को भी समझ में आ जाए कि 15 साल सेंक्शन लगाने के बाद भी मुझे हराना इतना आसान काम नहीं, सारे लीडर मार देने के बाद भी। सो आर पार की लड़ाई दोनों चाहते हैं इस बार। करेक्ट। तो मैं बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर रहा, और इसलिए कल मैंने बोला भी हाँ ये ज़रूर है कि ट्रम्प की तरफ से एक यूटर्न आया है, उसका फ़ायदा मिलेगा, वो मिलेगा। और ये बात हम कह भी रहे थे कि ट्रम्प कभी भी यूटर्न ले सकते हैं, और वो जैसे ही यूटर्न लेंगे, इसलिए ओवरनाइट लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन कुछ भी आप रखो, रिस्क बराबर की है। बिल्कुल, हमने इस बात को लेकर चेताया था और पहले ही हमारे दर्शकों को ये बताया था कि जहां ट्रम्प नरम पड़ने के संकेत देंगे, वैसे ही बाजार में यू टर्न दिखेगा, एक जंप आएगा, और एग्जैक्टली यही हुआ है। ग्लोबल रीजन में बाकी रीजन ढूंढने जाओगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, एक ही रीजन मिलेगा पिछले 2 दिनों से जिसको हमने पकड़ा है। कच्चा तेल मजबूत होने के बाद एक ही रीजन हमने पकड़ा है, जितना कमजोर दिखेंगे ट्रम्प, उतना आएगा बाजार में जंप।